उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे सबका सम्मान है, नारियों का सम्मान है और बेटियों का, यहाँ तो स्लोगन ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से नहीं काम कर रही है। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा लखनऊ आई थी और लखनऊ आने के बाद उन्होंने कई जगह का निरीक्षण किया था। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने कई जगह का निरीक्षण किया और जब वो 1090 पहुंची तो 1090 पे उन्होंने ये बोला, वहाँ की एक महिला अधिकारी से ये बात की और उन्होंने ये कहा कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में लड़कियां या महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं रहती हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि इस पे विपक्ष और पक्ष लगातार हमलावर हुआ है, लगातार सियासी भी घमासान इस पे छिड़ चुका है। जिस तरह ट्विटर पे भी लगातार ट्रेंड कर रहा है, प्रियंका चोपड़ा लखनऊ आई, उसके बाद 7 बजे के बाद जब उन्होंने ये कहा कि लड़कियाँ 7 बजे के बाद सेफ नहीं रहती हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा बात छिड़ चुकी है, जिस पर आज हम बात करेंगे लड़कियों से और उनकी राय जानेंगे कि क्या लगता है कि 7 बजे के बाद सच में लड़कियां सेफ नहीं रहती हैं। क्योंकि लड़कियां कोई जॉब करती हैं, कोई पढ़ाई करती हैं, उसके बाद भी जब लड़कियां 7 बजे घर जाती हैं तो कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हम इसी पे मुद्दे पे लड़कियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रियंका चोपड़ा ने ये जो बयान दिया है, या इसे विवादित टिप्पणी भी कहा जा सकता है या यूँ कहा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा हाल ही में सियासत में भी उतर सकती हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आ सकती हैं वो सियासत में, और उसके चलते लगातार वो ऐसी टिप्पणियां कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। और लड़कियों को लेकर जो उन्होंने ये जो बात कही है कि 7 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, ये एक बड़ी बात है महिलाओं और लड़कियों के लिए। हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो जिस तरह प्रियंका चोपड़ा हाल ही में लखनऊ आई थी, सबको पता होगा, काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर थी यूनिसेफ की, उन्होंने एक टिप्पणी भी दी थी कि लड़कियां 7 बजे के बाद सेफ नहीं रहती। क्या लगता है, खुद को आप सेफ महसूस करते हो 7 बजे के बाद? हाँ। क्योंकि जिस तरह हाल ही में अभी रेप की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, उसको देख के क्या लगता है, जब आप 7 बजे घर से निकलते हो, परिवार वाले क्या टोक करते हैं 7 बजे के बाद निकलने या उसके पहले भी? क्योंकि ठंड का मौसम है, जल्दी अंधेरा होता है। कुछ फैमिली बोलती होगी। हाँ, फैमिली तो बोलती हैं कि 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल है, मेनली गर्ल्स के लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से उतना अब और ख़तरनाक हो गया है घर से निकलना, इसीलिए लोग जल्दी पेरेंट्स हम लोग को अलाउ ही नहीं करते हैं जल्दी बाहर जाने के लिए। किस वजह से आप सोच रही हैं कि हाँ लड़कियों को सेफ महसूस नहीं हो रहा है? क्या वजह मान सकती हैं? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट अपनी कई तरीके से निर्णय नहीं ले पाता लड़कियों को लेकर, या अभी हाल ही में जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही उसको लेकर परिवार वाले सतर्क है? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंटिन्यू खुद एक लड़की हो। हाँ, इसलिए वो लोग हमेशा मना करते रहते हैं। हाँ, तो खुद की क्या एक टेंशन होती है कि जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे कैसे क्या करना है कि मैं खुद भी सेफ रहूँ? खुद तो प्रोटोकॉल यूज़ करते हो। मैम, गर्ल्स को भी बोल्ड होना चाहिए एक तरीके से। गर्ल्स बोल्ड रहेंगी तभी वो दूसरे को जवाब दे पाएंगी और सेफ भी महसूस करेंगे। लेकिन आजकल के जनरेशन में गर्ल्स ही ज़्यादातर गर्ल्स ही ऐसा काम कर दे रही हैं कि बॉयज़ को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। जी, बस यही बात थी। चलिए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। तो जिस तरह प्रियंका चोपड़ा ने बयान दिया और लोगों से बात कर रहे हैं, और भी लोगों से जानेंगे कि उन लड़कियों को कैसा फील हो रहा है। आंटी, अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि लड़कियां लखनऊ आई थी प्रियंका चोपड़ा, और बोला है उन्हें 7 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस करती। क्या लगता है? वो बिल्कुल गलत है। प्रियंका चोपड़ा को कुछ मालूम नहीं है, वो बम्बई में रहती है, उसको क्या मालूम यहाँ योगी राज है, यहाँ लड़कियाँ सब सुरक्षित हैं। जिस तरह उन्होंने जब शुरू में आई थी जो महिला अधिकारियों उनसे बात की, तो महिला अधिकारी में भी यही बोला, लेकिन उन्होंने बोला मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ, मुझे लखनऊ के बारे में पता है। उसके बाद भी अधिकारी ने पूरा डाटा दिखाया, उसके बाद भी प्रियंका चोपड़ा कहना है कि तब भी 7 बजे के बाद लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो ठंड का माहौल हो चाहे गर्मी का माहौल हो, खुद को नहीं सेफ रखती, पेरेंट्स कहीं ना कहीं रोकते हैं। उसके बारे में क्या? उनका विचार जो है दूषित होगा। यहाँ लड़कियाँ पूर्णतया सुरक्षित हैं, योगी राज में सब सुरक्षित है। यहाँ आतंकवाद गुंडई कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया है, योगी राज है, किसी की औकात नहीं है। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे मैम, क्योंकि आपकी बेटी है, आप भी एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, जो बात सब लोग कह रहे हैं गलत है, ये सब महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं। जी, आपकी भी बेटी है। आप जैसे आप
शाम हो जाती है, आपको भी कहीं ना कहीं एक डर महसूस होने लगता होगा कि 7 बज गया, अंधेरा हो गया मोस्टली, क्योंकि ठंड का माहौल है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो फ़ोन करती होंगी, उसको पूछती होंगी क्या? हाँ पूछते तो अभी हैं भाई, कहाँ है कहाँ नहीं है, डर तो लगता ही भाई। जी हाँ सही है बेटी। जी। तो जिस तरह आपने देखा कि अभी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज का पूरा दबका बना हुआ है, और जैसा कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वो 7 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, ये गलत है। मैम, क्या लगता है कि सच में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं 7 बजे के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है, आप भी एक लड़की है, जब आपको भी कोई 7 बजे निकलती होगी, फैमिली टोकती होगी, या आपकी भी खुद की एक फैमिली है, डर लगता होगा, क्या कहेंगी? खुद को भी एक फील आता है, क्योंकि जब एक लड़की को टोका जाता है तो सोचा जाता है लड़कियों को बंदिशों में रखा जा रहा है, लेकिन एक ना एक तरीके से फैमिली उनकी सेफ्टी के लिए सब बोलती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर फैमिली को डर होता है अपने बच्चे को लेकर के। मेरी भी बेटी है, मुझे भी डर है, बट लेकिन देखिए, यहाँ का जो प्रदेश का जो माहौल है ऐसा नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये बेटियों के लिए सोचती है, उनके लिए करती है, और मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में बच्चे प्रोटेक्ट हैं। मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है, काम किया है। और आप अन्य प्रदेशों से अगर तुलना करें तो आपको यहाँ बहुत ही सुरक्षित माहौल मिलेगा। और ये चूँकि आप ये बेटी हैं, एक तरह से हमारे घर में आई हैं, और ये खुद बता सकती हैं, आप देख सकते हैं इनको कितनी फ्रीडम मिली हुई है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे सबका सम्मान है, नारियों का सम्मान है, और बेटियों का यहाँ तो स्लोगन नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। लेकिन तो जिस तरह से, आगे मैं आपकी बात को टोकती हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हाल ही में अगर उन्नाव का देखें केस, झांसी का देखें केस, तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है उन पे। उस रेप केस को देख के अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई भी समाज संपूर्ण 100% तो ऐसा नहीं है कि जो है कहीं ना कहीं एक, आप अगर त्रेता युग में भी देखिए तो भगवान राम का भी राज्य था, तब भी कहीं ना कहीं राक्षस होते ही थे, ठीक है। तो आज भी मानव सभ्यता है, सुधार आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह की छुटपुट घटनाएं कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूरे भारतवर्ष से आंकड़ा अगर मिलाएंगे और आप एक तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जो पिछली सरकारें थी उनसे काफ़ी बेहतर काम इस सरकार में हुआ है। और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त है, और भी उपाय किए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं। और योगी राज में इतना तो है कि गुंडाई तो नहीं होगी, और हम पिछली सरकारों को ख़राब नहीं कहते हैं, उनका भी कार्यकाल अपने हिसाब से अच्छा था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षित लोग होंगे, जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही घटनाएं कम होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है योगी सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन जो पिछली सरकार है उनको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, फिर भी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। आंटी, क्या लगता है 7 बजे के बाद जो लड़कियां घर से निकलती हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? देखिए, जैसे अभी बीच बीच में सुनाई पड़ जाता है किसी लड़की के साथ कुछ हो गया, तो उससे तो यही लगता है ना कि सुरक्षित नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि कभी सुनने को नहीं मिलता कि किसी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। जी, अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा लखनऊ आई, 1090 जो हमारे पावर वुमेन लाइन है, वहाँ पे लड़कियों के लिए एक 1090 बनाई गई है कि कॉल करेंगे तुरंत वहाँ से आ जाती है सिक्योरिटी। 1090 पहुंची, उन्होंने बोला कि लड़कियां 7 बजे के बाद सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहा गया है। ये सियासत भी ले सकती है, क्योंकि वो लखनऊ आई, हो सकता है वो आने वाले चुनाव में भी खड़ी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगी, क्या उनका कहना ये सच में है, सही है? कुछ हद तक तो सही है। क्या लगता है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपने काम को दबा देती है? पुलिस भी कोशिश करती है, पुलिस को एकदम से नकारा तो नहीं जा सकता, पुलिस भी कोशिश करती है, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से नहीं काम कर रही है। जी, और अभी हाल ही में अब तो सियासत पारा भी इसका चढ़ चुका है। अखिलेश ने भी बोल दिया है कि ये सरकार पूरी तरह से महिलाओं के लिए असुरक्षित है। क्या सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्या ये सच में है? नहीं, सरकार के लिए तो नहीं कहेंगे हम, सरकार तो सही है। और ये भी नहीं है कि अभी अखिलेश आ जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल होना बंद हो जाएगा, तब भी होगा। तो सरकार को तो नहीं कह सकते भाई कुछ। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जी।
और बात करेंगे उनसे भी जानेंगे कि बेटा आप घर में रहते हो, जब आप स्कूल से छुट्टी होती है आपकी, ठीक है, 7 बजे के बाद अगर आपका कहीं कुछ खाने को हो गया या फ्रेंड से मिलने को हो गया और कभी सोचते हो कि मैं चली जाऊँ, तो आपकी फैमिली क्या कहती है कि नहीं जाना है कि जाना है? नहीं, मेरी फैमिली कहती है नहीं जाना। नहीं जाना है। ऐसा क्यों कहती है, क्यों रोक टोक लगाती है अंधेरा होने के बाद? जी वो डरती हैं किसी भी मतलब मजबूरियों से डरती हैं, कोई भी संकट हो सकता है बीच में रास्ते में जाते वक्त, इस वजह से वो नहीं जाने देती। और खुद को क्या लगता है, अगर बात करें कि मेरा मन है जैसे कि मैं जाना चाहती हूँ 7 बजे के बाद, मैं खुद को समझ रही हूँ कि मैं खुद को सेफ रख सकती हूँ, क्या लगता है अपनी कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहोगे? जी मैं अपने कॉन्फिडेंस के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा से मैं रिक्वेस्ट कहूँ तो फिर ये उनको अंदर ये होगा, उनके अंदर ये मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरी बच्ची वापस सही सलामत लौट आएगी, इस वजह से वो जाने देंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप किसको गलत साबित कर सकते हो कि कुछ लोग तो कहते हैं गवर्नमेंट दोषी है, कोई कहता है पुलिस प्रशासन दोषी है, कुछ कहते हैं लड़के दोषी है, आप किसको गलत साबित करोगे कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, क्या किसके ऊपर दोषी है, ज़्यादा दोषी कौन है इसका? जी गवर्नमेंट। जी किस वजह से गवर्नमेंट दोषी है? जी वो तो बच्चों का बिगड़ने का भविष्य वही है ना। लेकिन कहा जाता है कि बच्चे बिगड़ते भी खुद है, बनते भी खुद है, फिर भी फैमिली जब सपोर्ट करती है वो भी एक अच्छी चीज़ है, फैमिली जब रोकती है तो वो अच्छी के लिए ही रोकती है। क्या लगता है, जो अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा आई लखनऊ, उन्होंने बोला 7 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, कितना लगता है, क्योंकि आप भी 7 बजे के बाद कहीं ना कहीं तो निकलते होगे? जी कोचिंग जाते हैं। कितना सेफ लगता है खुद को? जी 95% तक तो सेफ लगता है। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे जाने की कि उनको कैसा लगता है, क्योंकि मेन इसमें लड़कों का भी मुद्दा हो सकता है, लड़कों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हाल ही में जो रेप केस की घटनाएं बढ़ गई, रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा लखनऊ आई, उन्होंने बोल दिया कि 7 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, क्या लगता है ये मुद्दा कितना सही हो सकता है? पता नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। घूमने तो सब आए हैं, बात ये है लड़के हो आप भी किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, और कुछ ना कुछ आगे भी जाके बनोगे, रिश्ते बढ़ते हैं, क्या कहेंगे लड़कियां कितना सेफ हैं शाम के वक्त? सेफ तो शाम के वक्त होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। मतलब कि जैसे हम शाम के टाइम ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं ना। नहीं, घटनाएं जब होनी होती तो वो दोपहर 12 बजे भी हो जाती हैं। हाल ही में झांसी में जो रेप की घटना हुई वो 12 बजे हुई दोपहर में। घटनाएं जहाँ होनी होती वो 12 बजे भी हो जाती है। आपको कितना लगता है, अगर आपकी बहन कहती है हम 7 बजे शाम को घर जा रहे, किसी अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, कितना आप सुरक्षित महसूस करेंगे कि आप उसको जाने देंगे? मेरा जैसे कि आप जितने बड़े शहर में रहते हैं उतना ही ये घटनाएं जो होती चांसेस ज़्यादा रहते हैं होने के ना। तो अब हम तो उन्नाव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जब ऊंचे शहर में जाते हैं तब ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखने। आपने जिस तरह बोला आप उन्नाव में रहते हैं, उन्नाव में सुनने को नहीं मिलती है। हाल ही का हम मुद्दा बता दें, हाल ही में उन्नाव में एक लड़की के साथ रेप हुआ है और वो इतना बड़ा केस था कि वो काफ़ी लोगों की नज़रों में भी पड़ा और पुलिस प्रशासन पे भी उस पर योगी सरकार ने उंगली उठाई थी। फिर भी आप कह रहे हैं, और लड़कियों को क्या ऐसा क्या वजह हो सकती है कि लड़कियां सेफ नहीं हो सकती 7 बजे के बाद? जी इसको उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कुछ। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ ना, क्या कदम उठाना चाहिए कि लड़कियां सेफ महसूस करें? कठोर तो होना पड़ेगा इसके लिए। अब हम क्या कहते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, है तो इंसान, है तो लड़के, है तो किसी के भाई, है तो किसी के बेटे। तो अगर लड़की की बात आती है, अगर कुछ होता है लड़की के साथ, तो किसको दोषी ठहराया जा सकता है? सरकार, पुलिस, या उस इंसान को जो गलत करता है? अब इसमें तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्यों? गवर्नमेंट अगर गलत होती है तो लोग उंगली उठाते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कड़ी से कड़ाई की होती तो आज ऐसा ना होता। गवर्नमेंट कड़ाई करती है, पुलिस प्रशासन अगर खुद पे ढिलाई देती है, पुलिस प्रशासन करती तो ऐसा। दोषियों को ना अगर सजा मिले तो वो गलत। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में अब कदम उठाने चाहिए, जैसे कि आप देख। तो जिस तरह देखा कि अभी जो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा आई, उन्होंने जो मुद्दा उठा दिया कि लड़कियां सेफ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों से बात करी, उन्होंने बताया कि हम सेफ रहते हैं। लेकिन कुछ भी आज के टाइम पे कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस बात से भाग रही हैं और मानने को तैयार नहीं है कि वो सेफ हैं।
कुछ का कहना है मैं सेफ़ हूँ, 90% सेफ़ हूँ, कुछ कहना नहीं, अगर फैमिली मना करती है तो कहीं ना कहीं कोई गलत है। रेप की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस पे सियासी पारा भी लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। कहीं कांग्रेस इस पे उंगली उठा रही है तो कहीं सपा के अखिलेश यादव इस पे लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि जो प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे पूरी खिचड़ी पका के गई है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या प्रियंका चोपड़ा का ये जो कही बात सच होती है या झूठ, देखना होगा। इस बात ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।